हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 के मेमोरेबल पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2021 की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। दिसंबर के पीडी पे काम कर रही हूँ, कल तक आपको दिसंबर का पीडी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखिए मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को हर एक दिन 10 क्विज प्रोवाइड कर रही हूँ करेंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए। आप जा करके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको करेंट अफेयर्स के रिवीजन में उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ। पहले यहाँ पे आप एनडीआरएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अभी रिसेंटली इसके न्यू डायरेक्टर जनरल चूज किए गए और इनका नाम है अतुल कारवाल। अगर मैं आपको अतुल कारवाल जी के बारे में बताऊँ तो ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और अभी रिसेंटली इसके डायरेक्टर जनरल चूज किए गए और इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। अगर मैं आपको सत्यनारायण प्रधान जी के बारे में बताऊं तो झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एनसीएलएटी। पहले यहाँ पे आप एनसीएलएटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी रिसेंटली इसके चेयरपर्सन चूज किए गए और इनका नाम है अशोक भूषण। अगर मैं आपको अशोक भूषण जी के बारे में बताऊं तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। रिसेंटली इनको चार्ज दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलएटी। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क बाय यूनेस्को। देखिए पहले मैं आपको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में बता देती हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है यूनेस्को का, 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका एम है टू प्रमोट कॉर्पोरेशन अमॉन्ग सिटीज़ विच रिकॉग्नाइज्ड क्रिएटिव एज अ मेजर फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली इसमें श्रीनगर को इंक्लूड किया गया है। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का। रिसेंटली इस लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। अगर अब मैं आपको वर्ल्ड वाइड बताऊं तो यहाँ पे 295 सिटीज़ हैं जिनको इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं आपको इंडिया का बताऊं तो ये 6ठी सिटीज़ है, 6th सिटी है इंडिया का जिसको रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर मैं आपको इससे पहले बताऊं तो इससे पहले आपको इंक्लूड किया गया है जयपुर को। जयपुर के क्राफ्ट एंड फोल्क को 2015 में इंक्लूड किया गया था। वाराणसी के क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक को 2015 में इंक्लूड किया गया था। चेन्नई को 2017 में इसमें इंक्लूड किया गया था। मुंबई को 2019 में, हैदराबाद को 2019 में और अभी रिसेंटली श्रीनगर 6th सिटी बनी है जिसको इंडिया के यूनेस्को के का जो ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है इसमें रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया लॉन्च द 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन 2। देखिए ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये एक्सपीडिशन वो आपको अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया गया है विद द अराइवल ऑफ द फर्स्ट बैच कंप्राइजिंग 23 साइंटिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ ऑफ इट्स कंटिजेंट एट द इंडियन अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस विशाखापट्टनम विच इज ए। देखिए आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो एक सिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर आईएनएस के बारे में कि ये कौन सी कैटेगरी का है, तो आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो सिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी कमीशन इट्स 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अंडर द कालवारी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75 नेम्ड। देखिए इससे पहले भी 3 स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स थे उसको इंडियन नेवी में इंक्लूड कर दिया गया था। मैंने आपको इसको डिटेल भी बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार नाम बता देती हूँ। आईएनएस कालवारी, आईएनएस खानदारी एंड आईएनएस करंजी, ये 3 जो सबमरीन्स है पहले इसको इंक्लूड कर दिया चुका है। इन 3 सबमरीन्स को प्रोजेक्ट अंडर 75 के तहत इंडियन नेवी में
इंक्लूड किया जा चुका है। और अभी रिसेंटली INS वेला को मुंबई की जो इंडियन नेवी, मुंबई की जो नेवी है उसको रिसेंटली इसको सौंपा गया था INS वेला को। ये जो है एक आपको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। देखिए इसके तहत आपको इस जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत आपको 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो थे वो आपको बिल्ड करने थे। अभी तक 4 हो चुके हैं। चौथा नाम आपको INS वेला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट वॉज नेम्ड द बेस्ट मैरीन स्टेट इन इंडिया बाय द सेंटर। देखिए हम लोग 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन आंध्र प्रदेश को बेस्ट मैरीन स्टेट का अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो आपको तेलंगाना को अवार्ड दिया गया था बेस्ट परफॉर्मर्स इन इनलैंड फिशरीज इन इंडिया एज द अवार्ड इन वेरियस फिशरीज सेक्टर्स कैटेगरीज वेर अनाउंस्ड फॉर 2019 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के लिए अगर आप देखेंगे तो रूपाला जो है वो भुवनेश्वर का, इसको दिया गया था ये अवार्ड। बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसको बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया था। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का, इसको दिया गया था बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इनलैंड फिशरीज का। द अवार्ड फॉर बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द सेक्टर वॉज गिवन टू त्रिपुरा। और बौनीगांव जो है असम का, इसको दिया गया था अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। देखिए ये जो ग्रास कंजर्वेटरी है वो आपको रानीखेत इन अल्मोड़ा उत्तराखंड में रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है CAMP कंपा स्कीम के तहत इसको रिसेंटली रानीखेत उत्तराखंड में इसको इंक्लूड किया गया था। देखिए ये जो कंजर्वेटरी है वो आपको 2 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ था। द कंजर्वेटर वॉज डेवलप्ड in 3 years by the research wing of Uttarakhand Forest Department. Around 90 different species, grass species of inland of significant scientific, ecological, medicinal जो यहाँ पे ग्रास है उसको यहाँ पे इस कंजर्वेटरी एरिया में ग्रो किया जाएगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम 71st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए महाराष्ट्र के हैं संकल्प गुप्ता जो रिसेंटली 71st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो प्रोफेसर बिमल पटेल जो हैं अभी रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया है UN इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है हु हैव बीन ऑनर्ड विद द निज़ामी गंजवी इंटरनेशनल अवार्ड दिस ईयर। देखिए पहले मैं आपको इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। देखिए ये अवार्ड जो है 2012 से दिया जा रहा है। बेसिकली ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है ग्रेट अजरबैजानी पोएट है निज़ामी गंजवी, इनको बेसिकली ये सेलिब्रेट करता है एंड इज प्रेजेंटेड टू डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज एंड इंस्टीट्यूशन हु एम्बॉय द वैल्यू ऑफ निज़ामी गंजवी प्रोमोटेड थ्रू हिज पोएट्री। इस साल ये अवार्ड जो है वो आपको WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस उनको दिया गया है और UN जेनीवा की जो ऑफिस डायरेक्टर जनरल हैं तातियाना वालेवाया, इन दोनों लोगों को इस निज़ामी गंजवी इंटरनेशनल अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस एज इट्स 101 फर्स्ट मेंबर कंट्री। तो देखिए 101वीं कंट्री के रूप में ये USA ने रिसेंटली ISA को रिसेंटली ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो देखिए वैक्स जो वर्ड है इसको रिसेंटली इसमें ज्वाइन किया गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क होता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए वैक्स वर्ड को इसलिए यूज़ किया गया है ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट यूज थ्रू आउट द ईयर एज ए मेडिसिनल ब्रेक थ्रो हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड। तो वैक्स वर्ड को इंक्लूड किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री बिकम द फर्स्ट वन टू अप्रूव एन ओरल एंटीवायरल पिल अगेंस्ट कोविड-19। तो देखिए ओरल एंटीवायरल पिल जो है वो ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन पहली कंट्री बनी है जिसने इसको अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नासा हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स
काइंड डार्ट मिशन। देखिए यहाँ पे डार्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट, देखिए डार्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रोएट रीडायरेक्शन टेस्ट। अगर मैं आपको डार्ट के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊँ तो ये एक मिशन है, वर्ल्ड का पहला मिशन है टू टेस्ट एस्ट्रोएट डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे डार्ट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ का डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रोएट रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड गायोफेन 1103 सैटेलाइट। देखिए ये जो गायोफिन सैटेलाइट है वो आपको चाइना का है, रिसेंटली गायोफिन 11 को रिसेंटली लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ बैलून डी'ओर मैन दिस ईयर। देखिए ये अवार्ड जो है वो हर एक साल दिया जाता है, 1956 से हर एक साल ये अवार्ड जो है वो आपको दिया जाता है। ये जो अवार्ड है वो आपको फ्रांस की फुटबॉल मैगजीन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है मेंस के लिए अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ग्रेट फुटबॉलर है लियोन मेसी, इनको इस अवार्ड से बैलून डी'ओर मेन की कैटेगरी में इस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया था। चलिए इसी के साथ मेमोरेबल पॉइंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नवंबर के पीडी के पीडीएफ का रिक्वेस्ट मुझे आ रहा था, मैं आपको कल तक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, दिसंबर के पीडी पे मैं काम कर रही हूँ, कल शाम तक आपको दिसंबर का पीडी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करें ताकि आप जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसको आप वहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में रिवाइज ईजिली कर सकते हैं। और मेरे जितने भी वीडियोस होंगे उसका पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।